नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी किसी लड़की की नई नई शादी होती है, वो दुल्हन बनकर ससुराल में जाती है, तब उसके मन में कई तरह की दुविधाएं होती है। उसके मन में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि मैं ससुराल में अनजाने लोगों के बीच में कैसे रहूँगी। आपको ससुराल में जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। कुछ लड़कियां ससुराल में जल्दी नहीं उठती हैं। आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगी तभी तो आपके जो पति हैं वो काम पर सही समय पर पहुंच सकेंगे। इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सुबह जल्दी उठना है। आपको अपने ससुराल में एडजस्ट होने के लिए अपने ससुराल में मन लगाने की कोशिश करनी है। आपको चाहिए कि आप मायके शुरू में कम से कम जाएं। अपनी आदत बनाएं ससुराल में रहने की, सबकी नेचर को जानने की। अगर आप ज़्यादा समय ससुराल में बिताएंगे तभी तो आपका मन वहाँ पर लगेगा। तभी धीरे धीरे आपको सभी के तौर तरीके ससुराल वालों के पता लगने शुरू हो जाएंगे कि वो कैसे रहते हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं। तभी आपको पता चलेगा। जब आप ससुराल में ज़्यादा समय बिताएंगी तब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। कुछ लड़कियां शादी के बाद थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल पर मायके वालों से बात करती हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में मायके वालों से बात नहीं करनी है। ये आदत थोड़े दिन के लिए आपको छोड़नी होगी। आपने अपनी सहेलियों से, अपने मायके के रिश्तेदारों से थोड़ी देर के लिए बात करना छोड़ना होगा। अगर आप इस आदत को थोड़े दिन के लिए सुधार लेंगी, ये आदत छोड़ देंगी, तभी आप ससुराल में मन लगाकर रह सकेंगी। तभी आपको अच्छे से वहाँ पर रहना आ जाएगा। मान लो आप सर्विस करती हैं तो कुछ देर के लिए आप महीना 2 महीने के लिए नौकरी से भी छुट्टी ले सकती हैं। अगर आप नौकरी से छुट्टी लेंगी तभी आप वहाँ पर एडजस्ट हो सकेंगी। अगर आप घर में सारा दिन रहेंगी तो आपको पता लगेगा कि घर का माहौल क्या है, किस समय किसको क्या चाहिए, और सबके बारे में आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तभी आप धीरे धीरे वहाँ पर एडजस्ट हो सकेंगे। मान लिया नई जगह पर मन लगाना हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। अनजाने लोगों के बीच में रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन हर लड़की को शादी करके ससुराल में जाना तो पड़ता ही है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप वहाँ पर रहेंगी तभी तो आपका दिल वहाँ पर लगेगा। आपको अपने पति पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अपने पति पर भी ध्यान दें। आपको अपने मायके के जो तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं, उनको छोड़ना होगा। उन पर ध्यान ना दें। अब आपका ससुराल ही, आपका पति का घर ही आपका घर है, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको अपने मायके के तौर तरीके छोड़ने होंगे। आपको ससुराल के अनुसार ही चलना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपने जो मायके के रिश्ते हैं उनको भूल जाइए या उनको छोड़ दीजिए। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है, अगर आप कुछ दिन के लिए वहाँ पर फ़ोन करना कम कर दें, वहाँ पर आना जाना कम कर दें, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे वहाँ पर रहने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप बार बार उधर फ़ोन करती रहेंगी, बार बार मायके जाएंगी, तो आपका ससुराल में मन नहीं लगेगा। आप ससुराल वालों को अपना नहीं बना पाएंगी। तो आपको इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ससुराल वालों की बहुत सारी उम्मीदें नई बहू के साथ जुड़ी होती है। वो नई दुल्हन से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। तो आपको किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी को ना उम्मीद नहीं करना है। सबके साथ प्यार के साथ अच्छे से, खुशी से बात करनी है। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी है और खुद पर भी ध्यान देना है। अपने को अच्छे से प्यार करके रखना है, सुंदर बनकर रहना है। घर में जब भी कोई आए
तो आप बहू लगे, ना कि देखने में बेटी लगे। शादी के बाद ससुराल वालों के साथ घुल मिल कर रहें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। मान लो किसी ने कोई बात कह दी है तो उनकी बात को नज़रअंदाज करें, उनकी बात को मन पर ना लगाएं, क्योंकि अभी आप दूसरे घर से आई हैं तो अभी आपको किसी के बारे में पता नहीं है, तो अपने मन ही मन में उनके बारे में गलत सोच ना सोचें। शादी के एकदम बाद आपको ससुराल में सास बहू के सीरियल भी नहीं देखने हैं। अगर आप सास बहू के सीरियल देखती हैं, मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है, तो वो कहेंगे नई दुल्हन पर सास बहू के सीरियल का ही असर है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है, आपको एक्टिव होकर काम करना है। आपको काम ना करने के बहाने नहीं बनाने हैं। अगर आप काम ना करने के बहाने बनाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये काम नहीं करना चाहती है, इस पर सास बहू के सीरियल का ही असर है। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है। आपको वहाँ पर अपना काम जो है वो एक्टिव होकर करना है। ये नहीं कि शुरू में ही आपको किसी ने कोई काम कह दिया तो आप बहाने बनाना शुरू कर दें। तो आपको बहाने नहीं बनाने हैं, बल्कि एक्टिव होकर काम करना है। अगर मान लो आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम भी है तो आप बहाने मत बनाएं, बल्कि अपना काम अच्छे से करें, जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। अगर आप थोड़ा बहुत तकलीफ़ सह भी लेती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप दूसरे घर से आई हैं। आपको वहाँ पर रह रहे सभी मेंबरों को, ससुराल के मेंबरों को अपना बनाना है। तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ अगर सहनी भी पड़ती है तो सह लें, क्योंकि ये घर आपका ही है। आपने ही सारी उम्र इसी घर में रहना है। तो आपको काम से कभी भी जी नहीं चुराना। मान लो ससुराल में किसी ने कोई बात कह दी है तो शुरू में ही अपने मन में ईर्ष्या की भावना ना रखें। अगर आप ईर्ष्या की भावना रखेंगी तो आप एडजस्ट नहीं हो सकेंगी। अगर आपको वहाँ पर किसी की नेचर के बारे में अभी नहीं पता है, मान लो सामने वाले ने आपसे कोई बात कह दी है, उनके मन की मंशा जो है आपको सही बात समझाने की है, लेकिन आपने गलत नहीं समझना है। बिना सोचे समझे ही गलत जवाब नहीं देना है। तो आपको इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शादी के बाद आपको अपने ससुराल पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, तभी आप वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो सकेंगे, अच्छे से अपना मन लगा सकेंगी। तभी तो अपने ससुराल वालों को आप खुशी से अपना बना सकेंगी। तो नई दुल्हन मेरे बताए हुए टिप्स अपनाकर ससुराल में अपना मन लगा सकती है और ससुराल के सारे मेंबरों को अपना बना सकती है और खुशी खुशी वहाँ पर अच्छे से रह सकती है। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।